A very warm welcome from the city of lakes उदयपुर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मैरियट उदयपुर। और जैसे कि उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, मैरियट उदयपुर भी एक लेक के पास है जो कि है फतेह सागर लेक। उदयपुर में सबसे फेमस लेक है लेक पिचोला, क्योंकि उसमें है ताज उदयपुर और सिटी पैलेस, और उसी के बिल्कुल साथ है फतेह सागर लेक। अब हम आ गए हैं मैरियट होटल की एंट्रेंस पे, और एंट्रेंस इसकी काफ़ी ग्रैंड है। तो बेसिकली जो एंट्रेंस है वो अपर ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसी है इसकी लॉबी। तो मैरियट उदयपुर होटल की लॉबी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ग्रैंड है, बिल्कुल पैलेशियल लगती है। ये देखिए। तो ये है इसका मेन सीटिंग एरिया। सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखेगी रिसेप्शन, जहाँ पे चेक इन होता है। और यहाँ लेफ़्ट में है इनका मेन रेस्टोरेंट, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो चेक इन करा के हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, और लिफ्ट की तरफ जाते जाते ये है स्टेयरकेस जो जाता है इनके लोअर ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर हैं बैंकेट्स। सामने है स्पा और आगे है जिम। बट अभी हम चलते हैं लिफ्ट लॉबी में। जो लिफ्ट लॉबी है उसके जो गेट्स पे ये गोल्डन डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर है। तो हम आ गए हैं अपने फ्लोर पे, और आज हमें जो रूम मिला है वो है लग्जरी स्वीट, जो कि अराउंड 100 स्क्वायर मीटर्स का है। तो आइए चलते हैं लग्जरी स्वीट में। तो स्वीट में एंटर करते ही सबसे पहले राइट में है एक छोटा सा वॉशरूम जो है पाउडर रूम। तो पाउडर रूम में मार्बल वर्क कर रखा है, और ये बहुत ही सुंदर इसका वॉश बेसिन है और WC है। तो जैसे ही हम पाउडर रूम को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे है एक बहुत बड़ा सा मिरर क्रॉस करते ही राइट साइड में है स्टोरेज एरिया, जहाँ पे काफ़ी कबर्ड्स हैं, और उसके साथ है मेन वॉशरूम। ये सामने है लिविंग रूम। तो ये है स्टोरेज एरिया जिसका मैं बोल रहा था अभी आपको। और ये है सुंदर सी बार ट्रॉली। और इसी के अंदर है इनका फ्रिज। और फ्रिज के साथ है इसमें कुछ एडिशनल स्टोरेज स्पेस। आइए देखते हैं। और ऊपर है एक मार्बल शेल्फ। इस लग्जरी स्वीट का लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा है। इस राउंड टेबल को मैंने यूज़ किया एज अ वर्क डेस्क ड्यूरिंग माई स्टे, और ये पेंटिंग भी बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ग्रैंड सोफ़ा सेट, और एक स्मार्ट टीवी। और सामने है इसके पीछे बिल्कुल बेडरूम। यहाँ पे भी एक और राउंड टेबल है,
ग्रीन कलर का सोफ़ा 3 और 2 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में, और साथ में 2 एडिशनल चेयर्स, और नीचे कारपेट है। सो ऑल इन ऑल वेरी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। So this is a POV if you are sitting on the sofa and watching the smart TV. So left में you see the bedroom, right side में you see the entrance. So let's go to the bedroom and see how it looks. तो बेडरूम एंटर करते ही सामने है किंग बेड और नीचे है कारपेट। कारपेट मैचिंग है जो लिविंग रूम के कारपेट से। तो आइए देखते हैं बाहर क्या व्यू मिला है हमें। तो बहुत ही मार्वलस व्यू है। ये है होटल का सेंट्रल कोर्टयार्ड जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं और इवनिंग टी होती है, और सामने है माउंटेन्स। बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और बेडरूम में भी है एक काफ़ी बड़ा स्मार्ट टीवी 55 इंचेस का। तो ये है POV बेड से टीवी का। सो इस बेडरूम में 2 स्लाइडिंग डोर्स हैं जो कि लिविंग एरिया को कनेक्ट करते हैं, और सामने है एक सूट हैंगर। आइए चलते हैं बाथरूम में। बाथरूम में मार्बल का यूज़ किया गया है और मार्बल भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और मार्बल के साथ यहाँ पे है एक बेदिंग टब। और एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है कि सिंगल सिंक है इसके अंदर। वैसे डबल सिंक होता तो बहुत ही बेहतर होता, यूजुअली होता है। WC कॉम्पैक्ट है, शावर भी क्यूबिकल कॉम्पैक्ट है। मेरे हिसाब से बाथरूम थोड़ा सा बड़ा बना सकते थे, बट नेवरदलेस कोई कमी नहीं है, किसी भी एमिनिटी की कमी नहीं है, फिट एंड फिनिश की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बट देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। ठीक है, सो बाथरूम से कनेक्टेड है हमारा ये स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया काफ़ी मैसिव है, आपको 3 कबर्ड्स दिखते हैं यहाँ पे, और ये है लगेज स्टोरेज के लिए स्पेस। और कबर्ड्स में आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लोथ्स हैंग करने के लिए, और कोई भी आपका सामान जो साथ लाएं स्टोर करने के लिए। सो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे कर रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल है। स्टोरेज एरिया फिर कनेक्टेड है डायरेक्टली लिविंग रूम से, और जैसे हम बाहर निकलते तो आ जाता है लिविंग रूम, और फिर लेफ़्ट साइड पे है एंट्रेंस। तो एक बार दोबारा चलते हैं बाथरूम में और क्विक रिकैप करते हैं। तो ये है सिंक। मैं कह रहा था कि अगर यहाँ डबल सिंक होता और थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा होता। और ये है सामने काफ़ी बड़ा सा मिरर। और वापस आ गए हम बेडरूम में, फिर लिविंग रूम में, और यहाँ से आ गए हम बाहर एंट्रेंस पे। एसी भी काफ़ी अच्छा है। तो हम जो जितना भी हमने स्टे किया इन रूम्स में, तो हमारे को ऐसा नहीं था कि गर्मी लगी हो या रात को एसी बंद कर देते हो, तो ऐसा नहीं था। इट वाज ऑल गुड। तो अभी हम आ गए हैं कॉरिडोर में और अपना टूर कंटिन्यू करते हैं। अगर रूम कैटेगरीज़ की बात की जाए तो देयर आर 2 रूम कैटेगरीज, डीलक्स और प्रीमियर। एंड स्वीट में 3 टाइप्स के स्वीट्स हैं। सो वी हैव डीलक्स स्वीट, प्रीमियर स्वीट, एंड द थर्ड वन इज़ लग्जरी स्वीट जो हमने अभी देखा।
तो अभी मैं आपको लेकर आया हूँ एक डीलक्स रूम में, जो कि बेस कैटेगरी रूम है। और एंटर करते ही लेफ़्ट साइड पे है वॉशरूम, और इसमें भी एक टब है। तो जो लग्जरी स्वीट में था उसमें फ्री स्टैंडिंग टब था, और यहाँ पे एनक्लोज्ड टब है। बाथरूम में भी सारा मार्बल यूज़ किया गया है, और यह है जायंट मिरर। तो सिंक तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और ये है WC और शावर एरिया। तो यहाँ आपको रेन शावर मिल जाता है। अब हम रूम में चलते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे है कबर्ड, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं सारा। काफ़ी बड़ा है। साथ में इसके आयरनिंग बोर्ड, आयरन और हैंगर्स, और यह है रगड़ स्टोरेज एरिया, AC कंट्रोल। यह है किंग साइज बेड। यहाँ पर भी कारपेट है नीचे, और जो बेड की बैक पे पेंटिंग है वो तो अमेजिंग है। तो ये है सिटिंग एरिया, और ये है स्मार्ट टीवी। काफ़ी अच्छी पेंटिंग है ये। और ये है बाथरूम का व्यू बेडरूम से। तो इस रूम से ये व्यू है सेंट्रल कोर्टयार्ड का। मैंने लग्जरी स्वीट से भी दिखाया था। और यहाँ पे अब इवनिंग टी का टाइम हो रहा है। तो आसपास जो व्यू है इस होटल के वो बहुत ही अमेजिंग है। यू शुड विजिट दिस होटल टू सी दिस व्यू। तो अब हम आ गए हैं लॉबी में, और राइट साइड पे है लाउंज, लेफ्ट साइड पे है ये सीटिंग एरिया काफ़ी बड़ा, और ये सीधा रास्ता जाता है सेंट्रल कोर्टयार्ड को, जो ऊपर से दिख रहा था अभी। होटल की मेन लॉबी क्रॉस करते हुए जब हम बाहर आते हैं तो ये सेंट्रल कोर्टयार्ड दिखता है, और यहाँ के बिल्कुल इसके अराउंड काफ़ी सीटिंग स्पेस है। और अब हम जा रहे हैं सेंट्रल कोर्टयार्ड में। यहाँ भी मार्बल का यूज़ किया गया है, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। ये है यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन्स, और ओवरऑल ये जो एक्सटीरियर लुक है होटल की, पैलेशियल लुक है बिल्कुल। ये 360 डिग्री व्यू।
और यहीं पे सामने शाम को होती है आईटी। दोबारा देखिए इस होटल को, है ना मैग्निफिसेंट, लगता है ना एक ये पैलेस जैसा। ये है मार्बल फ्लोर और देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है इस पे। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो शूट किया है। अब हम आ गए हैं लाउंज। ये है एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो अगर आप लाउंज एक्सेस लेते हैं तो आप यहाँ पे शाम को आ सकते हैं। आई थिंक 5 to 7 है इसका टाइमिंग। और यहाँ पे स्नैक्स और कॉकटेल आपको मिलते हैं। और आपकी कोई स्पेशल अगर कोई डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप शेफ़ को भी बोल के अपने लिए कुछ स्पेसिफिक बनवा सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, केक्स, काफ़ी कुछ होता है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली ड्रिंक्स भी होती हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था हमारा यहाँ पे। और ये है नाइट व्यू सेंट्रल कोर्टयार्ड से होटल की। और ये है 360 डिग्री व्यू होटल की सेंट्रल कोर्टयार्ड से। और ये है नाइट टाइम में। ये होटल मुझे इतना सुंदर लगा कि मैंने इसकी काफ़ी डिटेल वीडियो शूट किया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो एडमायर हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। देखिए कितना बड़ा शैंडलियर है ये। और ये देखिए, इसका तो कहना ही क्या, बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर है ये। तो अब इस होटल का ब्रेकफास्ट देख लेते हैं। ये है ओकरा रेस्टोरेंट जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है। मेन्यू काफ़ी एक्सटेंसिव है यहाँ पे, काफ़ी सारे स्टेशंस हैं, काफ़ी सारे लाइव काउंटर्स हैं। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डाइट रिक्वायरमेंट है तो आप शेफ़ को बोल के अपने लिए जो भी आपने ऑर्डर किया है उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंडियन, कॉन्टिनेंटल हर टाइप का ब्रेकफास्ट मिलता है, हर टाइप के डिशेस हैं। ये है साउथ इंडियन काउंटर। ये है चाय स्टेशन।
ढोकला, पोहा और ये है फ्रेश फ्रूट काउंटर। यहाँ है ब्रेकफास्ट सीरियल और इसके साथ में है जूस काउंटर। तो ये था टूर ब्रेकफास्ट का। ओवरऑल मुझे ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो हम अब मेन लॉबी से होते हुए रिसेप्शन के पीछे आ गए हैं स्पा और जिम की साइड। लेफ्ट साइड में है यहाँ का क्वान स्पा और राइट साइड में है 24 आवर्स जिम। तो एंटर करते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ का फिटनेस सेंटर कितना स्पेशियस है। काफ़ी सारी यहाँ नेचुरल लाइट आती है। सामने है कार्डियो मशीन्स, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर। और ये जिम बिल्कुल एंट्रेंस के पास ही है। ये है लैट पुल डाउन मशीन, बेंच और कुछ फ्री वेट्स। फंक्शनल मशीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कार्डियो मशीन्स हैं, फ्री वेट्स है। बट ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस है जिम। ये है लेग की मशीन। और अगर आप डिहाइड्रेट हो जाए तो सम वाटर बॉटल्स। अभी तक हमने यहाँ का स्विमिंग पूल तो देखा ही नहीं, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ स्विमिंग पूल पे। और स्विमिंग पूल यहाँ रूफटॉप पे है। तो आइए देखते हैं रूफटॉप से कैसे दिखता है आसपास का एरिया। रूफटॉप से उदयपुर का पैनोरामिक व्यू दिखता है। और यहीं रूफटॉप पे है स्विमिंग पूल। आर्किटेक्चर मैंने जैसे आपको बताया पैलेशियल है इसका, बिल्कुल जैसे राजस्थान के फोर्ट्स होते हैं, पैलेसेस होते हैं, वैसा बना हुआ है। ये है इसका मेन पूल। अभी थोड़ा पूल में थोड़ा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, बट पूल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और रूफटॉप पे एक रेस्टोरेंट भी है वो सामने। तो ये है रूफटॉप रेस्टोरेंट आयना। तो एक बार चलकर देखते हैं कैसा दिखता है।
बात तो है उदयपुर की कि यहाँ मौसम काफ़ी साफ़ रहता है। ये देखिए, आसमान को देखिए, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो आइए एक बार चलकर देखते हैं आइडना रेस्टोरेंट अंदर से कैसे दिखता है। तो ये है इसकी एंट्रेंस, लेफ्ट में है टेबल्स। तो बीच में ये थोड़ा सा स्पेस है और उसके साथ में ही और टेबल्स है। तो सीटिंग स्पेस काफ़ी सारा है यहाँ पे। तो आइए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये है किड्स प्ले एरिया। अभी ये बंद है इस समय, बट यहाँ पे किड्स प्ले एरिया है। जब हम एक्चुअली होटल में स्टे कर रहे थे तो किड्स प्ले एरिया यहाँ से मूव करके वो बेसमेंट में ले गए थे, शायद इसको रिनोवेट कर रहे थे। और ये है पहाड़ों का व्यू। यहाँ से माउंट आबू भी काफ़ी पास है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ये पहाड़ दिखते हैं। और एक चीज़ ये है कि आप नेचर के बिल्कुल पास हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखें यहाँ पे। तो ये रिलैक्सेशन के लिए, रिजुविनेट करने के लिए बहुत ही अच्छा होटल है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, मैंने काफ़ी डिटेल में ये वीडियो बनाया है ताकि मैं इसकी खूबसूरती दिखा सकूं, इसका पूरा नज़ारा आपको दिखा सकूं। वो देखिए वहाँ सामने लेक है और पास में एक माता का मंदिर भी है। मेरा स्टे तो काफ़ी अच्छा गया है यहाँ पे। तो रूम की प्राइजेस की बात भी कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो रूम्स हैं वो 2 कैटेगरी में है। एक है डीलक्स रूम, एक है प्रीमियर रूम। तो उसका बेस कैटेगरी रूम जो डीलक्स रूम है, उसका स्टार्टिंग जो प्राइस है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ है प्लस टैक्सेस। और लग्जरी स्वीट जो मैंने आपको दिखाया जिसमें मैंने स्टे किया, उसका प्राइस अराउंड 25,000 रुपीज़ है। ये जो प्राइस है ये नॉन पीक सीज़न का है, पीक सीज़न में बढ़ भी सकता है। और मैंने तो खैर बेस कैटेगरी रूम यहाँ पे रिज़र्व किया था और वो उस बेस कैटेगरी रूम के प्राइस में मुझे अपग्रेड मिल गया था लग्जरी स्वीट का, बिकॉज़ मैं प्लैटिनम मेंबर हूँ मैरियट का। सो बेसिकली अगर आपको अपग्रेड चाहिए तो वो भी अगर स्वीट कैटेगरी में, तो आपको प्लैटिनम एंड अबव होना चाहिए। और प्लस आपका लक पे भी डिपेंड करता है कि अगर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है और पीक सीज़न है कि नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स भी उस चीज़ को डिटरमिन करते हैं। और ये है किड्स प्ले एरिया। ये लोअर ग्राउंड पे है अभी फ़िलहाल, बट आई बिलीव इसको शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि ये रूफटॉप पे था। बट गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर आई थिंक लोअर ग्राउंड ही बेटर है इसके लिए। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे और मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय किया यहाँ।
बस वो हमेशा ये कहता रहता था, किड्स प्ले एरिया ले चलो, किड्स प्ले एरिया ले चलो। तो ये है लोअर ग्राउंड फ्लोर और यहाँ से हम चलते हैं होटल की मेन लॉबी में। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने होटल्स के सभी एरियाज़ को कवर किया, डिफरेंट रूम कैटेगरीज़ को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।